यूक्रेन की तरफ से अपडेट आ रही है। आज के दिन पता चला है कि रसिया ने अपने ही इलाके में गलती से बम गिरा दिया। उसने ये बम जो गिराया ये लुहांस्क जगह है जो कि रसिया ऑक्यूपाइड लुहांस्क में आता है। रूबियास्क का शहर का नाम है। वहाँ पर ये गलती से बम गिरा दिया रसिया की एयरफोर्स ने। और बताया जा रहा है ये बम जो गिराया ये इसका नाम है FAV-250। ये हाई एक्सप्लोसिव वारहेड है। अभी तक किसी की इंजरी नहीं हुई है, किसी की हताहत की अभी खबर नहीं आई है। अगर देखा जाए तो इससे पहले भी रसिया ने 6 दिन पहले उसने बेलग्रोद वाले इलाके में गलती से बम गिराया था। तो ये एक हफ्ते में दूसरी घटना आ रही है जब रसिया ने गलती से अपने इलाके में अटैक किया है। आज की बात की जाए तो रसिया ने ड्रोन और मिसाइल यूक्रेन के ऊपर भेजी है और इसमें अभी तक यूक्रेन के 4 लोग मारे गए। ये जो अटैक है ये खार्किव और दूसरे जो ईस्टर्न इलाके जपोरिजिया उन वहाँ पर हुआ है। और कुल मिला के 51 मिसाइल रसिया द्वारा छोड़ी गई थी जिसमें से 18 यूक्रेन ने इंटरसेप्ट कर लिया था। यूक्रेन की जो फर्स्ट लेडी है ओलेना जेलेंस्का, उन्होंने स्टेटमेंट आज जारी किया है। ट्विटर में उन्होंने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से रसिया ने पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन के ऊपर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है उससे लोग बेघर हो रहे हैं, उनके घरों को नुकसान पहुंचा है और इस ठंड में लोग बेघर हो रहे हैं। तो इन्होंने ये चीज़ कही है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो सिचुएशन अभी बनी हुई है इसका एक ही इलाज है, वो है वेपन्स। मतलब रसिया को उसी की भाषा में जवाब देना। आज के दिन रसिया की तरफ से खबर आई है कि रसिया ने बेलग्रोद इलाके से 300 लोगों को खाली करवा दिया है। बेलग्रोद जिसमें 30 दिसंबर को यूक्रेन ने मिसाइल और ड्रोन हमला किया था, उसमें 25 लोग मारे गए थे। तो उसके बाद से रसिया बेलग्रोद के इलाके में जो उसके नागरिक हैं उनको सुरक्षित जगह में ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो कल खबर आई थी कि 100 नागरिक बेलग्रोद से चले गए। आज की खबर में अपडेट होकर पता लगा कि 300 लोग अब बढ़ के बेलग्रोद को छोड़ के जो सीमा वाला क्षेत्र है उसको छोड़ के वो रसिया के अंदर वाले क्षेत्रों में जा रहे हैं। आज रसिया का एक जगह में भी हमला हुआ है। ये उराल जो क्षेत्र पड़ता है रसिया का, वहाँ पर रेलवे लाइन के सामने एक बम धमाका हुआ है। और ये जो बम धमाका हुआ है ये हो सकता है कि इसके पीछे यूक्रेन का हाथ हो। इससे पहले पिछले महीने में भी यूक्रेन ने जिम्मेदारी ली थी एक बम धमाके की। तो फिलहाल अभी तक रसिया ने इसको कंफर्म नहीं किया है कि इसके पीछे किसका हाथ है। इसके सामने ऑयल डिपोट भी था जहाँ पर हमला हुआ है। जो स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि अगले साल स्वीडन लैटविया में अपनी सेना भेजेगा। लैटविया में अगले साल कनाडा, स्वीडन और लैटविया तीनों मिलके ये लैटविया के इलाके में रहेंगे सेना के जवान। और इसलिए रहेंगे क्योंकि रसिया लैटविया से उसकी बाउंड्री लगती है और लैटविया को सुरक्षित करने के लिए ये रहेंगे। खास बात यह है कि लैटविया और कनाडा तो नेटो के मेंबर है, लेकिन अभी तक स्वीडन नेटो का मेंबर नहीं बना है। लेकिन इसके बावजूद भी स्वीडन लैटविया में अपनी सेना भेजने को तैयार हो गया है। तो अगले साल स्वीडन की जो सेना है वो लैटविया में जाएगी। अभी स्वीडन की बात करें तो स्वीडन ने नेटो के लिए एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन एप्लीकेशन अभी वो तुर्की में फंसी हुई है। तुर्की की जो सरकार है वो एप्लीकेशन को पास नहीं होने दे रही है। तो जब तुर्की की सरकार तैयार हो जाएगी तो उसके बाद स्वीडन को नेटो में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन जब तक तुर्की तैयार नहीं होगा तब तक स्वीडन नेटो का मेंबर नहीं बन पाएगा। जापान की जो फॉरेन मिनिस्टर है याको कनिकावा, ये अभी कल गई थी यूक्रेन में। यूक्रेन में जाके इन्होंने यूक्रेन को अपना समर्थन दिखाया था और कहा था कि जो जापान है वो यूक्रेन के साथ खड़ा है। साथ में आज जो ये मिनिस्टर है ये पोलैंड में भी गई है। पोलैंड में जाके इन्होंने पोलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ बातचीत की और पोलैंड में भी इन्होंने ये चीज़ कही है कि हम जो दोनों देश है पोलैंड और जापान दोनों मिलके हमारी कोशिश रहेगी कि यूक्रेन की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। अभी कल के दिन जो फॉरेन मिनिस्टर है जापान के उन्होंने एक घोषणा भी की थी जिसके तहत वो $37 मिलियन जापान की तरफ से नेटो फंड में जमा कराएगी। और ये जो इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के लिए ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम खरीदने के लिए किया जाएगा। इन पैसों का इस्तेमाल